उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप समझ आ चुका होगा क्लिपबोर्ड के नाम से, और नेक्स्ट ग्रुप आ रहा होगा यहाँ पे फ़ॉन्ट के नाम से। और फ़ॉन्ट ग्रुप में हमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं बनिस्बत क्लिपबोर्ड के। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमें मिल रहा होगा जिसका नाम फ़ॉन्ट फैमिली होगी। तो फ़ॉन्ट फैमिली के थ्रू हमें अगर ये फ़ॉन्ट पसंद नहीं आ रहा, जैसे कि हर इंसान का हैंड राइटिंग होती है, तो आपकी भी एक हैंड राइटिंग होगी और मेरे भी यहाँ पे एक हैंड राइटिंग है और दोनों का हैंड राइटिंग अलग होगा। तो हर इंसान का एक हैंड राइटिंग, तो अगर उसे इंप्रूव करना है तो आप इसका कोर्स करते हो या तो प्रैक्टिस करते हो। सेम इसी तरह डॉक्यूमेंट के इनसाइड बहुत सारे हैंड राइटिंग सॉफ्टवेयर को दिए जाते। तो अगर आपको ये वाली हैंड राइटिंग पसंद नहीं आ रहा और टेक्स्ट का ये वाला जो फॉन्ट है ये पसंद नहीं आ रहा, ये फेस पसंद नहीं आ रहा, तो ये चेंज करने के लिए, टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करने के लिए हम सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन के बाद यहाँ पे क्लिक करके देखोगे तो वर्ड पैड को कितने सारे टाइप के राइटिंग्स आते हैं। तो आप यहाँ से कोई भी राइटिंग मेथड चूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एरियल ब्लैक क्लिक करेंगे तो हमने यहाँ पे अपना जो कंटेंट है वो एरियल ब्लैक में कन्वर्ट कर लिया। कंट्रोल के साथ मैं व्हीलर घुमा रहा हूँ तो मैं जूम इन कर सकता हूँ। कंट्रोल के साथ व्हीलर पीछे की तरफ घुमाओगे तो मैं जूम आउट कर सकता हूँ। ये सेम काम आप यहाँ पे ये बॉटम से भी कर सकते हो। आप माइनस बटन पे क्लिक करोगे तो ये जूम आउट कर रहा है। आप अगर प्लस बटन पे क्लिक करोगे तो ये जूम इन कर रहा है। और ये जो दरमियान का आपके पास गेयर आ रहा होगा, इसके थ्रू भी आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कंटेंट को थोड़ा सा जूम कर लिया ताकि अच्छे से इसे देख सके। और कंटेंट को फिर सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन के बाद फॉन्ट पसंद नहीं आ रहा तो यहाँ पे क्लिक करके आप सिलेक्टेड कंटेंट को कोई भी फॉन्ट अपने हिसाब से यहाँ पे दे सकते हैं। तो वर्डपैड यहाँ पे यही समझ रहा होगा कि आप यहाँ पे जो स्टाइल या तो फॉन्ट चूज करने जा रहे हो, ये किस कंटेंट को देना है। सिलेक्शन तो कर लो सबसे पहले। तो एक दफ़ा आपने सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन के बाद आपको फॉन्ट पसंद नहीं आ रहा तो क्लिक करके आप फॉन्ट अपने हिसाब से कोई भी चूज कर सकते हो। यहाँ पे ढेर सारे फॉन्ट आपको मिल जाते हैं, तो जो भी फॉन्ट आपको ठीक लगे क्लिक कर लो, वो फॉन्ट आपको मिल जाएगा। और इसके बेस पे आप टाइपोग्राफी भी सीख सकते हो। जैसे कि कंटेंट कुछ यूं लिखा गया, तो आप अगर अपना हैंड राइटिंग चेंज करना चाहते हो तो विवाल्डी के नाम से ये फॉन्ट आ रहा होगा। इस फॉन्ट को आपने डाउनलोड करना है इंटरनेट से। जैसे आपने डाउनलोड कर लिया तो कुछ भी टाइप कर लो और फिर यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। तो फॉन्ट जैसे आप यहाँ से चूज कर लोगे तो कंटेंट टोटल ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इस सिंगल फॉन्ट में। तो आप यहाँ पे ये वाला जो कंटेंट है ये किसी और फॉन्ट में दिखाना चाहते हैं तो क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी फॉन्ट आपको ठीक लगे तो आप सिंपल क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे फॉन्ट को ट्रांसफॉर्म कर लिया। तो ढेर सारे फॉन्ट से सारे मैं ट्राई नहीं कर सकता, तो आप यहाँ पे खुद से भी टेस्टिंग करोगे। जो भी फॉन्ट आपको चाहिए होगा आप यहाँ से आके वो फॉन्ट उठा सकते हो। तो जो भी फॉन्ट आपको यहाँ पे पसंद आ जाता, तो हर फॉन्ट का यहाँ पे नाम होता है। तो जो भी फॉन्ट आपको पसंद आ जाता है उसका नाम यहाँ पे याद रख लो। नाम याद रखने के बाद आप सिंपल यहाँ पे वो नाम टाइप करके भी उस फॉन्ट को एक्सेस कर सकते हो। तो एक फॉन्ट में यहाँ पे बताता चलो जिसका नाम होगा विंगडिंग्स। तो विंगडिंग्स के थ्रू आप टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हो सिंबल्स में। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे विंगडिंग्स। तो मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया विंग और फिर उसके बाद डिंग्स। टैब की प्रेस करेंगे या तो फिर एंटर की प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हमने अपने टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म कर लिया सिंबल्स में। तो यहाँ पे देख लो ढेर सारे टाइप के सिंबल्स आपको मिल रहे होते हैं। और विंगडिंग्स हमने फॉन्ट यहाँ से चूज कर लिया। विंगडिंग्स आपको यहाँ पे नीचे मिल रहा होगा। तो 3 टाइप के विंगडिंग्स होते हैं, एक सिंपल, दूसरा 2 और तीसरा 3। ये सारे एक दूसरे के फैमिली और रिलेटिव होते हैं। तो आप यहाँ पे सिलेक्शन करोगे, यहाँ पे ये सिंबल पसंद नहीं आ रहा या कोई ऐसा सिंबल आपको चाहिए जो इसमें मौजूद नहीं है, तो आप यहाँ से वापस फॉन्ट चेंज कर ले। तो यहाँ पे क्लिक करके हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, विंगडिंग्स 2 उठाया। तो विंगडिंग्स 2 आपको यहाँ पे ये कंटेंट अलग सिंबल्स में दे रहा होगा। फिर आप क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन चूज करोगे। तो यहाँ पे देख लो डिफरेंट टाइप के आप यहाँ पे सिंबल्स क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ विंगडिंग्स फॉन्ट। और भी यहाँ पे ढेर सारे फॉन्ट्स होंगे जो शायद आपको यहाँ पे इस टाइप के सिंबल्स दे रहे होंगे, तब को खुद से एक्सप्लोर करना होगा और इन सभी फॉन्ट्स को आप खुद से ट्राई करोगे तो समझ आ जाएगा। और भी फॉन्ट्स आपको देखने हैं तो लास्ट में ऑप्शन आ रहा होगा शो मोर फॉन्ट्स। आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपके कंप्यूटर की तरफ आपको लेके आ जाएगा और यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपने कौन से फॉन्ट्स इंस्टॉल किए हैं। तो आप यहाँ पे फॉन्ट्स के नाम भी सर्च कर सकते हो। अगर वो फॉन्ट नहीं होता तो ये डाउनलोड भी कर लेता, या तो फिर आप इंटरनेट के ऊपर जाके डायरेक्ट वहां से भी सर्चिंग करके फॉन्ट्स को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे साइज का। तो फॉन्ट साइज अगर आपको छोटा लग रहा हो तो आप सिलेक्शन कर लें और यहाँ से आप साइजेस उठा सकते हैं। मिनिमम साइज आपको 8 मिल जाता और आप यहाँ पे क्लिक करके मिनिमम साइज 8 उठा सकते हैं और मैक्सिमम साइज आपको 72 मिल जाता। तो आप यहाँ से क्लिक करके 72 साइज उठा सकते हैं। पर अगर आपको कोई साइज यहाँ पे ऐसा चाहिए हो जो यहाँ पे नहीं मिल रहा तो आप टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ 90। तो 90 साइज वहाँ पे हमें नहीं मिल रहा था तो मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया 90। तो कंटेंट यहाँ पे 90 के हिसाब से इंक्रीज हो चुके। इसी तरह मिनिमम साइज 8 आ रहा था तो हम अगर 8 टाइप करके एंटर करेंगे तो ये 8 से भी मुझे नीचे साइज चाहिए होगा तो मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 साइज टाइप कर लिया, एंटर करेंगे तो 3 साइज और 3 पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें हमारा कंटेंट का साइज मिल रहा होगा। तो यहाँ से आप साइजेस उठा सकते हो, कोई भी रैंडम साइज या तो टाइप कर सकते हो। और आगे आपको 2 ऑप्शंस मजीद मिल रहे होंगे तो इनका शॉर्टकट की भी होती है, हम आगे बढ़ रहे होंगे। तो ग्रो फॉन्ट
फ़ॉन्ट या तो इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज और ये दूसरा होगा श्रिंक फ़ॉन्ट और या तो फिर हम इसे कह सकते हैं डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज। तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप फ़ॉन्ट का जो साइज है वो इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके आप जो फ़ॉन्ट का साइज है वो डिक्रीज कर सकते हैं। तो जो भी फ़ॉन्ट का साइज आपको चाहिए होगा आप सिंपल यहाँ से भी चूज कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप यहाँ से भी डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं, ग्रो और श्रिंक कर सकते हैं। जहाँ पे आपको साइज ठीक लगे वहाँ पे आप स्टॉप हो सकते हैं। सेम टाइप के इनसाइड फर्स्ट रो हम समझ चुके हैं जिसमें आपके पास साइजेस आ रहे थे और फॉन्ट्स आ रहे थे। नेक्स्ट ग्रुप में हमें यहाँ पे मजीद कुछ ऑप्शंस मिल रहे होंगे, जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है बोल्ड। तो अगर आप कंटेंट के दरमियान में किसी वर्ड को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं तो उस वर्ड को आप सिलेक्ट कर ले। सिलेक्शन के बाद आप बोल्ड पे क्लिक करोगे तो वो कंटेंट कुछ अलग और बाकी कंटेंट से थोड़ा सा मोटा और बोल्ड और थिक दिख रहा होगा। अब जिस भी वर्ड को आपने इंपॉर्टेंस देना हो तो आप उस वर्ड को सिलेक्ट कर लो, बोल्ड पे क्लिक करोगे तो आप उस कंटेंट को बोल्ड ऑप्शन के थ्रू बोल्ड कर सकते हो। अब अगर आप चाह रहे हैं मुझे बोल्ड नहीं चाहिए तो सिलेक्शन कर ले, बोल्ड ऑप्शन चेक्ड है, आप इसे अनचेक्ड कर ले तो बोल्ड यहाँ पे वापस हट जाएगा। तो इसके थ्रू आप बोल्ड कर भी सकते हैं और बोल्ड हटा भी सकते हैं। कंटेंट को इंपॉर्टेंस देना है तो आप यहाँ से बोल्ड ऑप्शन चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा इटैलिक। तो अगर आपने कंटेंट कहीं और से कॉपी पेस्ट किया है, किसी और की शायरी वगैरह आपने उठाई है तो वो कंटेंट पेस्ट करने के बाद जरूर उसे इटैलिक कर लिया करें, क्योंकि उसके थ्रू आप यहाँ पे टाइटल मेंशन कर सकते हैं। आप कोई पोएम या तो कोई पोइट्री वगैरह आप अपने डॉक्यूमेंट में मेंशन करने के लिए आप हमेशा इटैलिक को यूज कर रहे होंगे। तो अगर आप डॉक्यूमेंट के इनसाइड टाइटल को कहीं पे टारगेट कर लेते हो, कहीं पे किसी नेम को टारगेट कर लेते हो तो वो नेम और टाइटल दिखाने के लिए हम इटैलिक का यूज कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे फिलहाल इस कंटेंट को इटैलिक करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इसे सिलेक्ट करेंगे, आई पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से तिरछा हो जाएगा, राइट साइड की तरफ बेंड हो जाएगा थोड़ा। और फिर हम यहाँ पे टॉप पे सिलेक्शन कर लेंगे और इसे इटैलिक पे क्लिक करेंगे तो देख लो हमारा जो कंटेंट है वो थोड़ा सा तिरछा हो चुका है राइट साइड की तरफ। तो इटैलिक के थ्रू आप अपने कंटेंट को इटैलिसाइज कर सकते हो। और अगर कंटेंट को आपने अंडरलाइन करना है तो सिलेक्शन कर ले, यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन होगा अंडरलाइन का, आप इस पे क्लिक कर ले तब यहाँ पे कंटेंट को कुछ इस टाइप का अंडरलाइन भी कर सकते हैं। और कंटेंट को आपने कहीं पे भी अगर डिलीटेड दिखाना है, जैसे कि पावरफुल वर्ड है और मैं चाह रहा हूँ ये इस पैराग्राफ का अब मजीद हिस्सा नहीं रहा और मुझे इसे दिखाना है पर डिलीटेड दिखाना है, तो हम सिलेक्शन करेंगे और स्ट्राइक थ्रू नेक्स्ट ऑप्शन होगा, हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे कंटेंट के बीच में जो वर्ड नॉन इंपॉर्टेंट होते हैं उनको सिलेक्ट करके हम दरमियान में लकीर लगा सकते हैं और उस लकीर को हम स्ट्राइक थ्रू यहाँ पे कह सकते हैं। और स्ट्राइक थ्रू को अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर भी देखा हो, जैसे कि प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 1200 है और आपको कहा जाता है कि सेल है और सेल की वजह से आपको ये प्रोडक्ट 1000 रुपीज का मिल रहा है। तो ये जो पुराना प्राइस होता है इसे सिलेक्ट करके हम स्ट्राइक थ्रू के थ्रू कुछ इस तरह से डिलीटेड दिखा सकते हैं कि अब ये प्राइस नहीं रहा और ये प्राइस रहेगा। आपको फार्मूलाज बनाने हैं तो फार्मूलाज के लिए आपको यहाँ पे मजीद दो ऑप्शंस मिल रहे होंगे, एक का नाम होगा सबस्क्रिप्ट और दूसरे का नाम होगा सुपरस्क्रिप्ट। तो हम यहाँ पे एक फार्मूला बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे अगर पावर में कुछ दिखाना चाहते हैं जैसे कि 10 का पावर 2, तो ये 10 का पावर 2 नहीं, ये तो 102 हुआ। तो हमें 2 को पावर में दिखाना है तो 2 को हमने सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे पावर के लिए सुपरस्क्रिप्ट हम यूज कर रहे होते तो आप इस पे क्लिक करोगे तो 2 कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब अगर आगे मैं कंटेंट टाइप कर रहा हूँ तो देख लो यहाँ पे ये कंटेंट भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम चाहते हैं ये नॉर्मल हो जाए तो हम सिलेक्शन करेंगे, वापस सेम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये कंटेंट यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा। तो आपने जो भी ऑप्शन उठाया जहाँ से उठाया उस ऑप्शन को वहीं से आप आराम से डिसेबल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने लिखा पानी का फॉर्मूला तो मैंने लिखा H2O और H2O के थ्रू हम पानी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और इस 2 को हमने इंडेक्स में दिखाना है, नीचे दिखाना है तो हम 2 को सिलेक्ट करेंगे। इसे नीचे ले जाने के लिए हम यहाँ पे ऑप्शन चूज कर रहे होंगे जिसका नाम होगा सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से चीजें नीचे जा रहे होते हैं और सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से चीजें ऊपर जा रहे होते हैं। और हाँ, आपने सिर्फ टारगेटेड कंटेंट को और टेक्स्ट को ही सिलेक्ट करना है, बाकी अगर पूरा कंटेंट आप सिलेक्ट करके इस तरह ये चीजें अप्लाई करते हो तो पूरा कंटेंट ही नीचे जा रहा होता है। पर मुझे सिर्फ 2 को ही नीचे दिखाना है तो सिर्फ 2 को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो 2 ही नीचे जाएगा। इसी तरह 2 को ऊपर दिखाना है तो 2 को ही सिर्फ सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो 2 इसके थ्रू कुछ इस तरह से ऊपर और पावर में दिखाया जाएगा। तो जब भी हमें डॉक्यूमेंट में फार्मूला की नीड होगी तो हम सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का यूज करके अपने डिफरेंट टाइप के फार्मूलाज को यहाँ पे बना सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा कलर का, तो टेक्स्ट को कलर देना है तो हम ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे टेक्स्ट सिलेक्ट कर ले, सिलेक्शन के बाद आप यहाँ पे क्लिक करके जो भी कलर चाहते हैं आप क्लिक करोगे वो कलर अप्लाई हो जाएगा। तो हम यहाँ पे फिर सिलेक्शन कर रहे हैं और यहाँ पे हमने क्लिक करना है, जो भी कलर आपको ठीक लगे आप यहाँ पे अपने हिसाब से कलर उठा सकते हो। पर हाँ, कलर का जो कॉन्ट्रास्ट है वो अपने ठीक रखना है, फॉन्ट ऐसा मत उठाना कि किसी को समझ ना आए कि क्या लिखा गया है, और कलर भी कुछ ऐसा यूज मत करना जिसके थ्रू किसी को यहाँ पे मुश्किल हो या तो दिक्कत हो कि
इसमें क्या लिखा गया है ठीक से नजर ही नहीं आ रहा। तो आप यहाँ पे कलर अच्छे से यूज करोगे और फॉन्ट यहाँ से अच्छे से चूज करोगे ताकि किसी को पढ़ने में आसानी हो, किसी को समझने में आसानी हो। तो हम सिलेक्शन करेंगे, अगर कलर चेंज करना है तो हम यहाँ पे वापस क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी कलर आपको पसंद आ जाता आप कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल रहा होगा, मोर कलर्स, आप इस पे क्लिक करोगे। यहाँ पे नीचे आपको कस्टम कलर, जिसमें कलर मैंने बनाया है, ऊपर आपके पास और मजीद डब्बे आ रहे होंगे जो कि बेसिक कलर्स होंगे, और नीचे एक ऑप्शन होगा जिसका नाम डिफाइन कस्टम कलर्स। क्लिक करने से आपके सामने एक कलर पैलेट आ जाएगा। यहाँ से आप कलर चूज कर सकते हो, जो भी कलर आपको पसंद आता आप यहाँ से कलर चूज कर ले, और यहाँ से आप कलर को लाइट और यहाँ से कलर को डार्क कर सकते हो। तो हम ऊपर टोन बराबर कर रहे होते कलर का और नीचे हम कलर को शेड दे रहे होते। तो जहां तक भी आपने कलर को शेड देना है वहां तक आप लेके आ सकते हो कलर को। ओके पे क्लिक करोगे तो ग्रीन कलर हमने बना लिया, पर ग्रीन कलर यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि हमने सिलेक्शन नहीं की थी। तो हम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन के बाद हमने वापस सेम लोकेशन पे जाके अपना जो ग्रीन कलर है वो चूज करना था वापस। तो उसके लिए हमें डिफाइन कस्टम कलर्स, और इसके बाद यहाँ से कलर पहले से बना हुआ है और इसने हमारे पुरानी प्रॉपर्टीज को याद रखा है। तो मुझे यहाँ पे इन कस्टम डब्बों में इसे फिल करना है। तो कस्टम डब्बा आप यहाँ पे सिलेक्ट कर ले। सिलेक्शन के बाद आप वापस यहाँ से कलर चूज कर ले और इसमें शेड भर दे और ऐड टू कस्टम कलर्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कलर आ जाएगा। इसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना है। तो देख लो यहाँ पे हमने कलर यूज कर लिया, ग्रीन कलर। तो जो भी कलर आपको चाहिए होगा अपने हिसाब से कलर भी बना सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके आप कलर चूज कर सकते हो। पसंद नहीं आता कोई कलर, या तो जो कलर आपके मन में है, दिमाग में है, वो कलर यहाँ पे किसी कलर से मिलता जुलता है तो आप यहाँ पे उस कलर को चूज कर ले और आप यहाँ से वो सेम कलर जो आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है उसे एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप नीचे की तरफ जाओगे तो शेड, ऊपर की तरफ जा रहे हो तो उसमें टोन मिक्स हो रहा होगा। और यहाँ पे एक और सेक्शन आपको दिया गया है। तो कलर्स के यहाँ पे कोड होते हैं और ये प्रोग्रामिंग में काम आते हैं, वेब डेवलपमेंट में काम आते हैं। तो किसी भी कलर को जब आपने वहाँ पे यूज करना हो तो उसकी ये कोड हमें याद रखने होते हैं, जैसे कि RGB रेड ग्रीन ब्लू, और यहाँ पे आपके पास HSL आ रहा होगा। तो HSL के लिए ये वाले वैल्यूज होते हैं और रेड ग्रीन ब्लू के लिए ये वाले वैल्यूज होते हैं। तो हम यहाँ से कोड को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, किसी भी कलर का कोड को यहाँ पे हम पता कर सकते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप का हमें मिल रहा होगा जिसका नाम यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइटर। हम यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप की इनसाइड लास्ट ऑप्शन समझते हैं जिसका नाम होगा हाईलाइटर। हाईलाइटर के थ्रू हम यूजर को कोई भी कंटेंट पे इंस्टेंटली फोकस करवा सकते हैं। और मैंने यहाँ पे एक नोट लिखना है तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा नोट, और इसके बाद हम इसमें टाइप करते हैं रैंडम टेक्स्ट हियर, नो नीड टू रीड इट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये सिंगल लाइन लिखा और मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही कोई भी इंसान ये डॉक्यूमेंट ओपन कर ले तो उसका फोकस एकदम से इस लाइन की तरफ आ जाए। तो हम इस लाइन को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन के बाद यहाँ पे क्लिक करके हम डिफरेंट टाइप के हाइलाइटर्स उठा सकते हैं। तो अब यहाँ पे येलो हाइलाइटर उठा सकते हैं। तो देखोगे ये कंटेंट का जो बैकग्राउंड है वो येलो हो चुका होगा। तो जो भी हाइलाइटर आपको यहाँ पे पसंद आ जाता आप हाइलाइटर उठा ले। पर हाँ, हाइलाइटर अगर आपने डार्क उठाया तो फिर टेक्स्ट का जो कलर है वो आपको लाइट रखना होगा। जैसे कि यहाँ पे देखोगे ये डार्क कलर के ऊपर ब्लैक कलर नजर नहीं आ रहा, तो हम सिलेक्शन करेंगे, जो टेक्स्ट का कलर है वो हम यहाँ पे चेंज करते हैं। तो देख लो हमने डार्क के ऊपर एक लाइट कलर उठा लिया जिसका कॉम्बिनेशन और कंट्रास्ट हमें अच्छा लग रहा, और हम यहाँ पे कंटेंट पे फोकस भी करवा पा रहे हैं और यहाँ पे कंटेंट रीडेबल भी है। तो अगर हम सिलेक्शन करके कोई ब्लैक कलर चूज कर ले तो जाहिर बात है ना ही कंटेंट रीडेबल है, फोकस तो आ रहा है यहाँ पे रीडर का, पर पढ़ नहीं पा रहा वो यहाँ पे कि कंटेंट में क्या लिखा गया है। तो अब यहाँ पे कंट्रास्ट हमेशा बराबर रखोगे ताकि कंटेंट हमेशा रीडेबल रहे। तो यहाँ पे हमने फॉन्ट ग्रुप के जितने ऑप्शंस थे वो सारे खत्म कर लिए और समझ लिए कि फॉन्ट कैसे चेंज होता है, साइजेस कैसे उठाया जाता, स्टेप बाय स्टेप साइज को कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करना है, बोल्ड के थ्रू आप कंटेंट को कैसे दरमियान में से फोकस करवा सकते हो, तो बोल्ड के थ्रू आप कैसे वर्ड्स को ज्यादा अहमियत दे सकते हो, और इटैलिक के थ्रू हम कैसे कंटेंट को इटैलिसाइज कर सकते हैं, तिरछा कर सकते हैं। और ये मैचिंग वर्ड पे बोल्ड और इटैलिक दोनों लगाना है तो हम दोनों भी लगा सकते हैं। हम इस पे अंडरलाइन भी लगा सकते हैं और हम इस पे यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू भी लगा सकते हैं। तो आप एक वर्ड को सिलेक्ट करके उस पे मल्टीपल चीजें भी लगा सकते हो। कलर लगाना है इस पे तो कलर भी यहाँ पे लगा सकते हो, आप कोई भी कलर यहाँ से चूज कर ले। तो सिलेक्शन पे डिपेंडेंट होता है आपका वर्ड पैड, जो भी सिलेक्ट करोगे जिसपे जो भी चीजें आप अप्लाई करना चाहते हो आप आराम से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।